रिटेल चेन यानी कि रिटेल सेलिंग। ये रिटेल सेलिंग भी बड़ा पॉपुलर हो गया है। इसमें ना बेसिकली जैसे आप समझो एक ब्रांड है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो एक क्लोथिंग में काम करता है, कपड़े बनाता है, स्वेटर्स बड़े पॉपुलर हैं उनके, लेकिन वो मल्टी ब्रांड आउटलेट या डिस्ट्रीब्यूटर को भी माल बेचता है और अपने खुद के ब्रांड स्टोर्स पे भी माल बेचता है जो उनके अपने मोंटे कार्लो के ब्रांड स्टोर्स हैं। देखिए रिटेल के अंदर आप फ्रेंचाइजी ओन भी हो सकते हैं, कंपनी ओन भी हो सकते हैं, आपने एक चेन बना ली रिटेल की। अब आप डायरेक्ट कस्टमर के टच में आ गए हैं, उससे फीडबैक भी आपको अच्छा मिलता है, डायरेक्ट आप कंज्यूमर के टच में भी रहते हैं। रिटेल के अंदर आपका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई मतलब नहीं, आप सीधा मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेल कर दें या सीधा खुद बना करके आप उसको रिटेल कर दें। रिटेल एक थोड़ा एक्सपेंसिव तरीका माना गया है अमूमन, क्योंकि आपको खुद ही अपनी कॉस्ट पे सारे सेटअप करने हैं, आपको सारे शोरूम, सारे आउटलेट अपनी कॉस्ट पे, अपनी मैन पावर पे लगाने हैं। तो इसमें लोग पार्टनर्स ले लेते हैं, फ्रेंचाइजीज ले लेते हैं, इसमें रिटेल पार्टनर्स ले लेते हैं, और जिससे उनके लिए एक्सपैंड करना आसान होता है। अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए रिटेल एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट एक अच्छा तरीका हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स भी करते हैं, मोबाइल्स भी, ऐसे कई लोग मोबाइल, बहुत सारे आप देखेंगे एप्पल के भी अपने एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर होते हैं। रिटेल में आप डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, आप कस्टमर के डायरेक्ट टच में होते हैं, कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको रिटेल में, वरना डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर में आपको नहीं मिलता है, या बाकी मॉडल में जो कई बार आपको नहीं मिल पाता। पर रिटेल काम उनको बहुत ज्यादा आता है जो अपने ब्रांड को लेके बड़े कॉन्शियस और अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए निश्चय कर चुके हैं। और चौथा मेरा उपाय है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत तेज चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं अगर आपका फिजिकल रिटेल आउटलेट है तो आपकी जियोग्राफी, आपकी डेमोग्राफी एक लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही आप ई कॉमर्स पे आ जाते हैं देन द होल वर्ल्ड बिकम्स योर प्लेग्राउंड। क्या, कम ऑन, होल वर्ल्ड बिकम्स योर प्लेग्राउंड। अब आप कहीं पे भी, किधर भी, किसी को भी, कभी भी, कितने भी बजे माल अपना बेच सकते हैं विदाउट हैविंग योर मैन पावर इन बिटवीन। और बाकी जिनको कमीशन देनी पड़ती है वो टेंशन भी खत्म आपकी। इतने सारे लोगों को कमीशन, होल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इतने लोगों को कमीशन बीच में देनी पड़ती है, मैन पावर की, सैलरी की, सारी कॉस्ट खत्म। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने ब्रांड को ई कॉमर्स पर ले जाने के लिए जरूर सोचना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये मुश्किल लगता है पर होता नहीं। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा अवेयर आदमी जिसको आप ऐड कर दें और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। इसमें फ्लिपकार्ट आपकी मदद कर सकता है, अमेजॉन कर सकता है, शॉपक्लूज कर सकता है, बहुत सारे बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां इसकी आप अपने माल को बेच सकते हैं। और पांचवा मॉडल है ऑटोमेटेड रिटेल। ये ऑटोमेटेड रिटेल एक नॉन ट्रेडिशनल नया सेल्स का चैनल आ गया है। इसमें आपके एक ऑटोमेटेड रिटेल कियोस्क लगे होते हैं, जैसे कि हाई ट्रैफिक एरियाज में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन में, मॉल्स में, जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, आते हैं, वहां पे आपको मैन पावर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक अपने आप ही वाटर बॉटल वेंडिंग मशीन, वेजिटेबल वेंडिंग मशीन, सोडा बॉटल वेंडिंग मशीन, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, बहुत सारे ब्रांड्स आज अपने ऑटोमेटेड रिटेल आउटलेट लगा दिए। आप पैसा डालिए उसमें, अपने आप प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, आप लेंगे, चले जाएंगे। इसके लिए आपको मशीन लगाना है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट विदेशों में ये बहुत इवॉल्व हो चुका है, इंडिया में इवॉल्व कर रहा है। सोचिए क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं, सोचिए क्या आपका प्रोडक्ट भी इस तरह से बेचा जा सकता है। बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये इवॉल्व कर रहा है, अडॉप्शन कर्व का हिस्सा है। इस ऑटोमेटेड रिटेल में स्टैंड अलोन कियोस्क यानी कि सेल्फ सर्विस कियोस्क कई वेजिटेबल वेंडिंग मशीन के साथ चल गया है। इनफैक्ट नूडल, हॉट डॉग्स, बर्गर्स लोग आज इस तरह ले रहे हैं। कई कंपनीज है कोयम्बटूर में जो इस पे काम कर रही हैं। ये यूजर फ्रेंडली है, सिक्योर है, सेफ है। इट कम्स विद टच स्क्रीन, बारकोड स्कैनर, नोट वैलिडेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट पेटीएम का ऑप्शन आ गया है, एसएमएस और ऑनलाइन गेटवेज बन गए हैं, नोट डिस्पेंसर हो गया है, बैलेंस 10, 20, 50 रुपए के नोट लेने हैं, कॉइन एक्सेप्टर हो गया है। और ये आपको रेफ्रिजरेशन का स्टेटस, स्टॉक का स्टेटस, सोल्ड आउट का स्टेटस सारा ऑटोमेटिकली बता देता है। तो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव वे है, शुरू में थोड़ी इन्वेस्टमेंट लेकिन बहुत बड़ी स्केलेबिलिटी है। छठा पॉइंट है रीसेलर और वैल्यू एडेड रीसेलर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ऑलरेडी बहुत हो रहा है। रीसेलर क्या करते हैं, कई बार आपका माल लेते हैं लेकिन ई कॉमर्स पे जाके अच्छे से इसको बेच देते हैं, क्योंकि आपके पास मार्केट नहीं है और वो ई कॉमर्स को समझते हैं और आपके माल को दोबारा जाकर ई कॉमर्स पे बेच देते हैं। कई बार वो आपका माल लेते हैं, अपनी मार्केट में आते हैं और खुद ही वहां आकर के बेच देते हैं जहां पे उसकी जरूरत थी लेकिन आप नहीं पहुंच पाए। वैल्यू एडेड रीसेलर कौन है? जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने बहुत देखा। आपने गाड़ी, अब जैसे मारुति अपनी गाड़ी बनाती है, हुंडई, होंडा, ये सब अपनी गाड़ियां बनाते हैं, इनकी स्टैंडर्ड गाड़ियां होती हैं।
लेकिन किसी को उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एसेसरीज, आइटम्स या ब्यूटिफिकेशन चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन चाहिए, तो डीलरशिप वो कर देती हैं। कई सारी वो एसेसरीज लाती हैं जिससे क्या है, एक गाड़ी 4 लाख की थी लेकिन 475 की बेच पा रहा है, और उस 75,000 रुपये में कहीं थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेता है। 4 लाख की गाड़ी में पहले ही मार्जिन था उस डीलर का, लेकिन 75,000 की आपने एसेसरीज ले ली, उसने वैल्यू ऐड किया और एक्स्ट्रा कमा लिया। कंप्यूटर खरीदने आप जाते हैं, डेस्कटॉप खरीदते हैं, आप लैपटॉप्स खरीदते हैं, इसमें भी बहुत वैल्यू एडेड रीसेलिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड रैम रोम या उसका हार्ड डिस्क या उसके अंदर कुछ और बहुत सारे कन्फिग्रेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, लेकिन रीसेलर क्या करेगा, आपको बताएगा, अप सेलिंग कर देगा, उसमें चीज़ें ऐड करके दे देगा आपको। हार्ड डिस्क X थी लेकिन आपको 2X चाहिए, वो ऐड करके दे, रैम रोम, बहुत सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो उसने 25,000 रुपये की मशीन को 35 करके बेचा और उस एक्स्ट्रा 10,000 रुपये में और मार्जिन कमा लिया। ये हो गया वैल्यू एडेड रीसेलिंग।